हाय डियर फ्रेंड, दिस दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। हमने यहाँ पर टी शर्ट लाए हैं। यहाँ पर बिहार का जो पीजीटी बोटनी जो बोटनी का पेपर हुआ है उसका यहाँ पर टी शर्ट लाए हैं। सारे पेपर बिहार बीपीएससी जिसे कहते हैं, फाइनल आंसर की से यहाँ पर ये लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 41 से 120 तक जो कि बॉटनी के क्वेश्चन हैं और 1 से 40 तक जो कि जनरल नॉलेज है, जनरल एंट्रीज। यहाँ पर सेट ए है। यहाँ पर तो बॉटनी के सेक्शन से चलेंगे यहाँ पर। तो बॉटनी का यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू डंप हेम्प हाइपोथेसिस। तो डंप हेम्प जो हाइपोथेसिस है वो संबंधित किससे है बता रहा है, पूछ रहा है। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। और यहाँ पर पैरीथ्रीन जो है 43 का सीरीज का पैरीथ्रीन इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर द ऑब्टाइन फ्रॉम। तो कैरिसिथेनम सायरी फोइलम, आंसर सी सही होगा। यहाँ पर 2-2 साथ में चल रहे हैं क्योंकि वो जो है टाइम ज़्यादा नहीं समाप्त होगा। 42 का यहाँ पर सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर आर्डिल जो किससे प्राप्त होता है। तो 42 का आंसर 20 होगा। यहाँ पर ग्राउंडनट प्रोटीन फाइबर, ग्राउंडनट प्रोटीन फाइबर, आंसर 20 होगा 42 का। और कोला निटिडा स्रोस ऑफ, तो कोलोरा निटिडा है किसका स्रोत है, कोलोला निटिडा किसका स्रोत है। तो यहाँ पर कोलोला निटिडा स्रोत है। 44 का आंसर सही होगा 1 काइफीन। At the tip of wheat grain has a tuft of the persistent hair which is known as। तो जो टिप होते हैं व्हीट ग्रेन में उसमें यहाँ पर तुप्त होता है परसेंट हेयर लाइक, जो है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 1-1 से सही रहेगा, तेरे से बड़ा करने पर आएगा नहीं। तो 55 का आंसर है सही होगा। यहाँ पर 45 का आंसर सही होगा ई। 45 का आंसर ई सही होगा। ब्रिस्टिल भी कहते हैं, ट्राइकोम ब्रश, तीनों चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 1 वो आंसर डी सही होगा। तो 45 का टी सही होगा, मोर देन 1। और फिर रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट फॉर जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड इज। तो 47 का होगा। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो है बता रहा है रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट लेस रिच होता है सीड में। रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट फॉर जर्मिनेटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच सीड। तो जो रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट है कार्बोहाइड्रेट का क्वाड्रेंट पूछ रहा है तो इसका होगा 1, पहला ही सही होगा 47 का। Durin is a toxic cyanogenic glycosidic, it is present in। तो दुरिन है जो दुरिन टॉक्सिक साइनोजेनिक ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट कहाँ पाया जाता है।
तो ये किस में पाया जाता है? 46 का आंसर सही होगा। ई मतलब मोर देन वन, यानी धतूरा, अरबस, कैनबिस। यहाँ पर जो साइनोजेनिक है वो धतूरा, एनवस, फिर एक कैनबिस में पाया जाता है, दोरिन, अरबस और धतूरा दोनों में पाया जाता है। आंसर सही होगा। एक और दो दोनों सही होगा तो मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, एक इसमें दोनों में पाया जाता है, तो आंसर डी सही होगा। विच इज फॉलोइंग टेक्निक यूज इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर एग्जामिनेशन सेलुलर टेक्सचर। तो यहाँ पर बता रहे कौन सी टेक्निक होती है जो सेलुलर टेक्सचर की यूज होती है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। और मोर देन वन होगा यहाँ पर शैडो कास्टिंग और नेगेटिव स्टेनिंग, अल्ट्रा सेकनिंग और शैडो कास्टिंग, तो दोनों होगा बी और सी, तो यानी मोर देन वन। तो 48 का आंसर सही होगा। 48 का होगा मोर देन वन, यानी डी होगा, क्योंकि इसमें दो सही होगा, शैडो और अल्ट्रा कास्टिंग। तो मोर देन वन अब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, सही है। और दूसरा बता रहा है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक बता रहा है, और नहीं प्रेजेंट पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, ये रॉन्ग है। बाकी सारे सही हैं, क्योंकि इसमें साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, इसमें बता रहा है नहीं पाया जाता है। तो पहले का आंसर सही होगा, पहला ही, वो 49 का पहला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द अमीनो एसिड इज लाइकली टू बी लार्जर फॉर द काइनेटिक एक्टिविटी। तो कौन सा अमीनो एसिड है जो कि काइनेज एक्टिविटी करता है? तो काइनेज यानी काइनेज एक्टिविटी कौन सा अमीनो एसिड करता है? 51 का आंसर सही होगा यहाँ पर, एक टायरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो बता रहा है कौन सा सही है, तो इसका होगा फ्लैजेला हैव 9+2 अरेंजमेंट फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल, सही है। सेंट्रोइल हैज 9+2 अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर काइनेटोसिस एंड सेंट्रोइल आर सेम। तो यहाँ पर सेंट्रोइल हैज 9.2 9+0 अरेंजमेंट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर सही होगा स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोसिस एंड सेंट्रोइल आर सेम। तो सेंट्रोइल और जो उनका दोनों का सेम नहीं है, तो यहाँ पर पहला सही होगा और दूसरा सही होगा। तो यहाँ पर मोर देन वन, यानी डी सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा। मूवमेंट ऑफ DNA फ्रॉम साइट ऑफ जीनोम अनोदर, मूवमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीनोम टू अनोदर साइड इज कॉल्ड। यहाँ पर दो सही होंगे, एक इन्वर्जन और म्यूटेशन। तो मोर देन वन, तो आंसर डी से होगा 52 का। 52 का ई सही होगा यहाँ पर, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो म्यूटेशन वो होता है इन्वर्जन, तो ना तो म्यूटेशन होता है और ना तो रिवर्जन होता है। इन्वर्जन होता है तो इनमें नाना अब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एक DNA का साइड चेंज हो जाती है तो उसे इन्वर्जन कहते हैं, तो इन्वर्जन नहीं है। जैसे ए इधर था, इधर बी था, तो बी इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन, यानी अप साउथ डाउन। तो इसमें इन्वर्जन होगा, इनमें से नॉन ऑफ अबव, आंसर ये सही होगा, नॉन ऑफ अबव, आंसर ये सही होगा, नॉन ऑफ अबव। DNA बाइंडिंग प्रोटीन द इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया जीन्स इज कॉल्ड। तो जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है
DNA बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियोजीन्स इज कॉल्ड। जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन है वो इन्हीं शुरुआत करती है ट्रांसक्रिप्शन की बैक्टीरियोफेज में, तो उसे कहते हैं 53 का आंसर सही होगा ई। ना, इनमें से कोई नहीं, वो होता है यहाँ पर वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, वो जो बाइंडिंग शुरू करता है DNA की, वो लाइसिन यहाँ पर एंजाइम होता है लाइसोसोम, और ट्रांसक्रिप्ट राइबोजाइम। DNA जो होता है RNase DNase, तो यहाँ पर वो नहीं है, तो इसमें नॉन ऑफ अबव आंसर ई सही होगा 53 का ई। 53 का ई हुआ। और द फेनोमेन ऑफ द जेनेटिक डिप्ट मोर लाइकली अकर इन पॉपुलेशन आर। तो जो यहाँ पर फिनोमेन ऑफ जेनेटिक डिप्ट इज मोर लाइकली अकर इन पॉपुलेशन आर, 55 का आंसर सही होगा एक। 55 का एक सही होगा यहाँ पर स्मॉल एंड इनब्रीड। द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट इन मिंट। यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वो डीजनरेट, इसका मतलब क्या होता है, तो 54 का आंसर एक सही होगा। इट ए गिवन बेस ट्रिपलेट कैन फॉर द मोर देन वन अमीनो एसिड। इसे डीजनरेट कोड कहते हैं जो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करे। ट्रिपलेट कोडॉन वो होता है वो क्या, मोर देन वन, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड करता है, यानी एक से ज़्यादा अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है। 56 का है यहाँ पर एक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड आइदर ऑफ एनी पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो 56 का आंसर ई सही होगा, मोर देन वन ऑफ टेस्ट क्रॉस होगा और मोनो हाइब्रिड दोनों होगा यहाँ पर। तो आंसर सही होगा एक ए और सी, तो यहाँ पर मोर देन वन अबव। और 56 का आंसर सही होगा ई। इनमें से कोई नहीं, वो होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस हो जो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट हो या फिर मदर हो, तो उससे यहाँ पर क्रॉस किया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, वो बैक क्रॉस। तो यहाँ पर इसमें से आंसर सही होगा डी, नाना पवो, इनमें से कोई नहीं। Heterozygous tall plant is self it produce both all and tall and dwarf plant. This is confirmed with Mendel's law. तो हेट्रोजाइगस जो प्लांट सेल्फ उसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो दोनों तरह के पौधे टाल और ड्वाल्फ उत्पन्न होते हैं। तो दिस कन्फर्मेशन मेंडल के कौन से यहाँ पर लॉ को ये फॉलो करता है, तो 757 का आंसर बी सही होगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। Which of the following tree species belong to the tropical dry deciduous forest। तो ड्राई डेसियस फॉरेस्ट से कौन सी स्पीसीज बिलोंग करती है, तो उसका सही होगा यहाँ पर नाना पवो, इनमें से कोई नहीं। आंसर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। The organism that occupy the same ecological niche in different geographical region are। तो organism that occupy the same ecological niche in different geographic, तो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेम इकोलॉजी में रहते हैं और जबकि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन होता है उसे क्या कहते हैं, और 58 का 20 आएगा यहाँ पर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स of the basic processes are involved in the succession। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें सक्सेशन फॉलो करता है, और 60 का आंसर सही होगा ई, मोर देन नॉन अबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आंसर डी सही होगा। Why do conversion biologists think global warming may be lead extensive species declination।
तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है जिससे स्पीसी डिक्लिनेशन होता है, तो वो 60 का आंसर सही होगा सी। मैनी प्लांट स्पीसीज may not be able to shift their range at the same pace as northern movement temperature। तो आंसर यहाँ पर सही होगा सी। 61 का सी सही होगा यहाँ पर। इन द लाइटिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज द डीएनए इज, तो लाइटिक फेज में जो डीएनए क्या करता है, तो 63 का आंसर सही होगा यहाँ पर मोर देन 1। डाइजेस्टेड इनटू द न्यूक्लियस, तो जो डीएनए जो लाइटिक फेज होती है, जो बैक्टीरिया फेज जब होस्ट पर अटैक करता है, तो बैक्टीरिया फेज जो वायरस होता है तो उसमें जो डीएनए है होस्ट का वो यहाँ पर डाइजेस्टेड होता है न्यूक्लियोटाइड में। आंसर बी सही होगा 63 का। वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग, यहाँ पर 63 का यहाँ पर बी सही था। वायरस दैट कैन रिप्रोड्यूस विदाउट किलिंग होस्ट, इसे क्या कहते हैं, तो 66 का एक सही होगा टेम्परेट वायरस कहते हैं, जो कि वायरस रिप्रोड्यूस करता है विदाउट होस्ट किलिंग, तो टेम्परेट वायरस कहते हैं। एक सही होगा आंसर 64 का। 62 द टोटल रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इंक्लूड द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड इज कॉल्ड। 62 का आंसर एक सही होगा यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर एक सही होगा 62 का। 65 बैक्टीरिया हैविंग टुप्स ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड लोफोट्रोकस। आंसर बी सही होगा यहाँ पर। ये टीजीटी बायोलॉजी 2021 में भी बना था बैक्टीरिया से क्वेश्चन। 65 का बी सही होगा यहाँ पर लोफोट्रोकस। when DNA is exchanged by the cytoplasmic bridge between two bacteria, the process is called, इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं, मगर यहाँ पर है ट्रांसडक्शन जर्नल लिख कर आ रहा है। द when DNA exchange by cytoplasmic bridge बिटवीन टू बैक्टीरिया, तो उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इसमें कोई सा नहीं है ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वहीं इसमें होगा नॉन ऑफ अबोव। आंसर ई से होगा 66 का। डिसीज विच अपेयर मोर और लेस कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर इन मॉडरेट टू सेवर फॉर्म इन द पार्टिकुलर एरिया इज नाउन एज। तो 69 का आंसर सही होगा यहाँ पर। 69 आंसर एक सही होगा इंडेमिक। कोई डिसीज़ है जो कि बार बार आती है, हर साल आती है, और मॉडरेट टू सेवर यानी जो साधारण से फिर खतरनाक हो जाती है, तो उसे एक विशेष एरिया पर उसे कहते हैं एंडेमिक। आंसर एक सही होगा 69 का। द बैक्टीरिया दैट काज द ब्यूटिलिज्म, तो ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है। क्लस्ट्रीडियम बोटेनी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। आंसर एक सही होगा इसका। 70 द बैक्टीरिया कैपेबल डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन आर, तो जो बैक्टीरिया है जो कि डिग्रेड करता है पेट्रोलियम यानी हाइड्रोकार्बन को, तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया यहाँ पर कौन सा है, एक्रोबैक्टर है या माइक्रोकोकस या अल्बर्ट्रस। तो यहाँ पर 70 का आंसर सही होगा डी मोर देन 1 यानी अल्बर्ट्रस और माइक्रोकोकस। एक्रोबैक्टर और यहाँ पर अल्ट्रोमोनास, यहाँ पर ए और सी सही होगा, तो मोर देन 1 अबव। प्लांट डिसीज विच इज पैथोजन इज सीन एज द कॉटनी ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट इज कॉल्ड। तो एक प्लांट है जिसमें डिसीज है जो कि दिखाई देती है कॉटी यानी रुई की तरह, और रुई की तरह बढ़ती है, इसकी ग्रोथ होती है तो सरफेस पर। तो होस्ट, तो इस तरह के होस्ट को क्या कहते हैं, पाउडरी मिड्डा या डाउनी मिड्डा। तो यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, कॉटी
सरफेस पर हो रही है, तो यहाँ पर होगा डाउनी मिल्ड्यू। 68 का आंसर एक सही हुआ यहाँ पर, डाउनी मिल्ड्यू। ये फंगस डिसीज है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एलगी सर्वर द बायो फर्टिलाइजेशन इन राइस फील्ड। तो जो धान की खेती है उसमें कौन सा बता रहा है जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कार्य करता है। तो नॉस्टॉक है जो कि साइनोबैक्टीरिया है, प्रोक्रेटिक है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, तो जिसे बायो फर्टिलाइजर के कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया आंसर इसका सही होगा यहाँ पर सी, और नॉस्टॉक। In many vascular plants, the ball of the xylem basals produce balloon-like outgrowth into the lumen of the basals. These are called 74 का आंसर सही होगा, 74 का ई सही होगा यहाँ पर, 74 का ई सही होगा। इनमें से कोई नहीं जो कि है उसे कहते हैं यहाँ पर ग्लूम्स। बालून लाइक आउटग्रोथ होती है इनटू द लूमन ऑफ द बेसिल्स, तो इनमें से कोई नहीं है वो, उसे हाइपोट्रोपी कहते हैं। बालून लाइक आउटग्रोथ इनटू द लूमन ऑफ द बेसिल्स, तो मोर देन यहाँ पर आंसर सी को नानो, इनमें से कोई नहीं। द अर्थ फॉरेस्ट वाज फार्मर प्लांट बिलोंग टू द अर्थ एज फर्स्ट फॉरेस्ट वाज द फार्मर प्लांट बिलोंग टू द, जो सबसे पहले जो पृथ्वी पर प्लांट था जैसे जंगल में और वन में जो प्लांट था, तो जिससे वन बने थे प्लांट में, तो वो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पर ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा है यहाँ पर लाइकोप्सिडा यानी लाइकोपोडियम, आंसर भी सही होगा, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम का क्लास है। When the ovary ball mature into the pericarp with a conspicuous stony endocarp and fleshy mesocarp, a fruit is known as drupe, जो कि कोकोनट और मैंगो है, आंसर बी सही होगा ड्रूप। Which one of the following algae is not found in the फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती है ट्राइकोडेजमियम एरिथ्रिनम, जो कि रेड टाइट है, तो रेड टाइट है जो कि बायोलोमिन्स होता है, बायोलोमिन्स यहाँ पर रेड टाइट है, रेड एल्गी, तो एल्गी है यहाँ पर। तो 70 का 3 का सी सही होगा ट्राइकोडेजमियम, जो कि समुद्र में पाया जाता है, रेड टाइट है, रेड टाइट करता है ये लाल समुद्र। BMAA a neurotoxic is present in the seed of, तो न्यूरोटॉक्सिक जो पाया जाता है BMMM, तो इसमें किस में पाया जाता है, चेक यहाँ पर कुछ छूट गया क्या, सेवेंटी फाइव का 76, तो 76 का आंसर बी सही होगा साइकस, न्यूरोटॉक्सिक है जो कि सीड में पाया जाता है, साइकस के आंसर बी सही होगा। द पार्ट ऑफ द सीड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग डाइकाट सीडलिंग, तो यहाँ पर इंडोस्पर्म का कौन सा पार्ट होता है, यानी इंडोस्पर्म जो है कौन सा है जिसकी भोजन प्राप्त करता है पौधे को, यानी जो छोटा पौधा होता है जिसे सीडलिंग कहते हैं डाइकाट प्लांट में, तो उसे कहते हैं अलुनाल लेयर, आंसर सी सही होगा यहाँ पर 79 का। तो 79 का यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इसे कहते हैं यहाँ पर इसे कहते हैं यहाँ पर 79 का ये सही होगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ग्रोइंग डाइकाट सीडलिंग, तो इंडोस्पर्म होता है वो पार्ट।
एंडोस्पर्म अल्वियोलार लेयर होती है। तो नाना वो यहाँ पर ई सही होगा 79 का। और जन्ना प्लाटिनम और जो कि 3 वॉल्यूम रिटिन बाय तो जन्ना प्लाटिनम बेंथम हुकर की है, जिसने यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। स्पीसीज प्लाटिनम लेनियर की है और हिस्टोरिया एनिमलिया एरिस्टोटल की है। तो 74 का एक सही होगा, 77 का और 78 का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इनटू स्पर्म डेवलप अकर इन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस में होता है यहाँ पर डेवलपमेंट के समय इंडोस्पर्म के, तो एंजियोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म है इनमें से कोई नहीं है वो। नाना अब टोटी पोटेंसी यहाँ पर हो गया ये। टोटी पोटेंसी रिफर टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम सेल इन कल्चर मीडियम। बी सही होगा यहाँ पर 80 का बी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है यहाँ पर एंजियोस्पर्म, जो कि एंजियोस्पर्म होता है डेवलपमेंट टूरिंग द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो कि कोकोनट है। पोरोगेमी क्या हो, पोरोगेमी क्या है? तो पोरोगेमी फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलिन ट्यूब बता रहा है, फर्टिलाइजेशन विथ विच पॉलिन ट्यूब इंटर थ्रू द ओवूल थ्रू द इंटरमेंट। आंसर पहला सही होगा 81 का, 81 का सी सही होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन विच पॉलिन ट्यूब इंटर द ओवूल थ्रू द माइक्रोपाइल। आंसर सी सही होगा। और पॉलिन ट्यूब इंटर करती है माइक्रोपाइल के द्वारा, तो उसे पोरोगेमी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अपोस्पोरी। और आंसर इसमें सही होगा नाना वो इनमें से नहीं, क्योंकि अपोगेमी होता है यहाँ पर, यानी बिना गेमिट फॉर्मेशन न्यूक्लियस या डिप्लॉयड होता है न्यूक्लियस, तो उसे कहते हैं अपोगेमी। बिना गेमिट बनाए न्यूक्लियस से डेवलप होता है एम्ब्रियो, तो अपोगेमी होता है। ये तो इनमें से कोई नहीं होगा नाना अब। आंसर ई सही होगा 81 का, 83 का ई। Which type of embryo sac is found in the member of family Orgonaceae? तो ऑर्गोनेसी में यहाँ पर किस तरीके से एम्ब्रियो पाई जाती है, तो ओइनोथेरा टाइप की। आंसर एक सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ वायरस, तो यहाँ पर होगा मेरिस्टेम। आंसर सी सही होगा, मेरिस्टेम। द पार्ट ऑफ द मशरूम विच विसाइबल अबव द ग्राउंड, तो बेसिडियोकार्प, जो कि इंडिबल पार्ट होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टोम, तो कार्केम्बियम है जो कि सेकेंडरी मेरिस्टोम होता है। आंसर बी सही होगा। द एग्जाम्पल ऑफ रेड एलगी का यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, एक ग्लेसिलेरिया है और जिलेडियम है, तो यहाँ पर होगा मोर देन 1, तो आंसर डी सही होगा। कंपेनियन सेल आर सीन इन एसोसिएट विद, कंपेनियन सेल कहाँ दिखाई देती हैं, तो वो दिखाई देती हैं यहाँ पर 90 का ई सही होगा, मोर देन 1 ऑफ अबव, यानी बेसेल्स में और ट्रेकिया में, दोनों में दिखाई देती हैं कंपेनियन सेल्स, तो मोर देन 1। आंसर डी सही होगा। पॉलिनेशन थ्रू द बेट अकर इन द,
तो जो पॉलिनेशन बेट के द्वारा होता है, किस में होता है? तो बेट के द्वारा पॉलिनेशन होता है कैजेलिया स्पीसीज में। आंसर एक सही हुआ, कैजेलिया स्पीसीज। इन सम वायरस डीएनए इज सिंथेसिस बाय द यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करता है, यानी बता रहा है कि जो डीएनए है, डीएनए है, सम वायरस है जो कि डीएनए सिंथेसिस बाय द आरएनए, यानी आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो रेट्रोवायरस में होता है, तो उसमें जो डीएनए होता है वो किस टाइप का होता है ये बता रहा है। डीएनए से आरएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि रेट्रोवायरस में होता है। तो रेट्रोवायरस, और यहाँ पर रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, 2 मॉलिक्यूलर आरएनए, जो कि 2 मॉलिक्यूल आरएनए होता है, 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के होते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है 2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के होते हैं। मगर इसमें डीएनए जो होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी सीडीएनए, तो आंसर सी सही होगा इसका। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉल्ड द मोनोसेमी, तो मोनोसेमी यानी 9+1, 9+1, और यहाँ पर ट्राइसोमी होगा 2+2n+1, टेट्रासोमी होता है 2n+2, मोनोसोमी होगा यहाँ पर 2n+1। तो 4094 का आंसर सही होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोनोसेमी होता है, यहाँ पर मोनोसेमी होता है 2n-1 2n-1 बराबर 1, इसे कहते हैं मोनोसेमी। तो इसमें यहाँ पर कोई सा नहीं है, तो आंसर सही होगा डी, वो आंसर ही सही होगा, नॉन ऑफ अबोव। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडान, तो यहाँ पर मोर देन 1, यानी सारे जो उगा उगा ये सारे जो हैं नॉन कोडान है, तो आंसर इसका सही होगा डी 92 का। बीच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम मूव टुवार्ड द पोल्स, तो मेटाफेज का ये पोजीशन है। एनाफेज में यहाँ पर जो है क्रोमोसोम टुवार्ड की पोल के तरफ जाता है एनाफेज। बीच फॉलोइंग टोटल स्टेम पैरासाइट, तो रेप्लेसिया है जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। तिरानवे का आंसर ये सही हुआ, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ वो कस्कुटा होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, कस्कुटा, वो नॉन ऑफ वो 93 का होगा ई। द रेस्पिरेटरी कोटान लेस देन 1, तो यहाँ पर फैट का भी है लेस देन 1 यानी 1 से कम, और प्रोटीन का भी है, तो आंसर सही होगा यहाँ पर मोर देन 1, 96 का डी। बीच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज इन द क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में कौन सा एंजाइम नहीं यूज होता है? उसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, सारे एंजाइम यूज होते हैं। पोमरेज, अकेटिनोज, डाई कार्बोक्सिलेज। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म मोनोट्रोपा, 100 का आंसर सही होगा डी, नाना मोर देन 1, मोनोट्रोपा, कस्कुटा, दोनों सैप्रोफाइटिक, वो न्यूसिया और मोनोट्रोपा दोनों जो हैं सैप्रोफाइटिक है। पैरासाइटिक कस्कुटा है, टोटम स्टेम पैरासाइट कस्कुटा, न्यूसिया और मोनोट्रोपा, ये दोनों सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है। और मोर देन 1 आंसर डी सही होगा, यानी कस्कुटा और मोनोट्रोपा, वो न्यूसिया और मोनोट्रोपा जो दोनों हैं सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, ए एंड बी। विच आर द फॉलोइंग इज इनिशियन कोडान, तो ए यू जी यू ए यू ए और यहाँ पर यू जी ए, ये दोनों इनिशियन कोडान है, यू ए और यहाँ पर ट्रिपल यू और यू जी, ये दोनों जो हैं इनिशियन कोडान है, आंसर सही होगा सी।
98 का सी सही होगा। हिट्रोपोराउस फर्नेज तो मार्सिलिया है, हिट्रोस्पोराउस फर्न मार्सिलिया, और यहाँ पर होगा साल्विनिया। मार्सिलिया है और यहाँ पर अजोला मार्सिलिया हिट्रोस्पोराउस फर्न है। तो यहाँ पर मार्सिलिया तो होमोस्पोरोस है, अजोला मार्सिलिया दोनों हैं, तो यहाँ पर मोर देन वन होगा, आंसर डी, मार्सिलिया अजोला। हाउ मैनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो 4 होंगे भारत में, वेस्टर्न घाट, नॉर्थर्न हिमालय, सुंदालैंड, और यहाँ पर एक प्लेस और है, 4 प्लेस हैं, नंदा देवी, नीलगिरी पर्वत जिसे कहते हैं, और यहाँ पर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया में, तो आंसर सही हुआ सी, 99 का सी। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा एलिमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होता है, मैग्नीज, आंसर सही होगा यहाँ पर बी। प्लांट हार्मोन यूज डिस्ट्रॉय वीड इन 5 to 4 days, 103 का आंसर सी से होगा, 240। द टैक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है बैसिलस सबटाइलिस, और यहाँ पर होगा थर्मस एक्यूटिकस से प्राप्त होता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्यूटस। एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, तो इंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होता है ओवूल और इंडोस्पर्म, तो 4 का आंसर सही हुआ, इनमें से कोई नहीं, एम्ब्रियो से। मेगास्पोर में डेवलप होता है, फंक्शनल मेगास्पोर है, मेगास्पोरेंजियम में, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होता है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर ई सही होगा, आंसर ई। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कंप्राइज प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स। The term molecular seizure are generally used for reduction in endonuclease, आंसर भी सही होगा 105 का। Which of the following the member of the Solanaceae family, अट्रोपा बेलाडोना, जिसके लीफ और रूट से अट्रोपाइन जो एल्कोलाइड है वो प्राप्त किया जाता है, मेडिसिन है। सोलोनेसी से यहाँ पर बता रहा है कौन सी फैमिली है जो सोलोनेसी बिलोंग करती है, तो एक तो यहाँ पर अट्रोपा बेलाडोना होगा, दूसरा यहाँ पर होगा सोलोनेसी बिदेनोनिया सोमनीफेरा, दोनों यहाँ पर बिलोंग करते हैं, तो आंसर सही होगा मोर देन वन अबव, तो डी सही होगा यहाँ पर 108 का। द करेक्ट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो कोर एलिमेंट जो होता है क्लोरोफिल का वो होता है मैंगनीज। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो ओन से होता है, ओन से यानी समुद्र जो कभी नहीं ख़त्म होता है, वो स्टेबल होता है इकोसिस्टम ओन से। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रेट इज द कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाई नाइट्रोमोनास, इसमें से नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रेट फ्री लिविंग बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास, तो नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रेट कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, इसके द्वारा, तो 110 का ई सही हुआ, इनमें से कोई नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर जो
जो बैक्टीरिया है वो होता है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर डी ई सही होगा। इनमें से कोई नहीं, फ्री लिविंग नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया। फ्री लिविंग लिखा होता तो यहाँ पर नाइट्रोमोनास लग जाता, फिलहाल फ्री लिविंग नहीं है इसलिए ना पाबो। सोइल सैलिनिटी मेजर्ड बाई, 13 का आंसर सही होगा यहाँ पर ई ना पाबो, इनमें से कोई नहीं। फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है किस में होता है, वो होता है यहाँ पर मोर देन वन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और पैराक्सीसोम दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया पैराक्सीसोम। वो ग्लाक्सीसोम होता है और यहाँ पर ग्लाक्सीसोम और पैराक्सीसोम दोनों में होता है फोटो रेस्पिरेशन, तो आंसर सही होगा मोर देन वन, बी सी। कॉक्सिन यूज फॉर द, कॉक्सिन है वो यहाँ पर यूज की जाती है डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। इट्रोस्पोरिया लेगुलेट लीव्स आर फाउंड इन सिरेजिनेला, तो 15 का आंसर सही होगा बी। द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल जॉइंट विद द ओवल इज नाउन एज, तो जो पॉइंट है यहाँ पर फ्यूनिकल जो कि ओवल से जुड़ता है उसे कहते हैं इलियम, इलियम। 18 का आंसर बी सही होगा, इलियम, इलियम। सरफेस फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सरफेस फाइबर है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है कॉटन से। कैपिटलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन, कैपिटलम टाइप पाया जाता है यहाँ पर, कैपिटलम पाया जाता है कंपोजिटी में और कंपोजिटी में पाया जाता है, इसे हेड इन्फ्लोरेंस या कैपिटलम टाइप। ये राइसेम टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम टाइप पाया जाता है यूफॉर्बिया में, हाइपोथोडियम पाया जाता है यहाँ पर अपियेसी में, यानी कॉमिन और कोरिएंडर। क्वांटोसोम फाउंड इन, तो क्वांटोसोम है वो पाया जाता है इनमें से कोई नहीं, क्वांटोसोम इनमें से कोई नहीं, वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, थायमीन। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे, 81 थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नया हो, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी। बीपीएससी पीजीटी बॉटनी, इसके बाद यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी आएगा, वो जूलॉजी।